नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी 27 और 28 जुलाई को अहम बैठक करने जा रही है। ये बैठक संगठन के लिहाज से कितनी खास होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उसे देखते हुए बैठक में चर्चा की जाएगी, ताकि आगामी समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां बीजेपी खुद को मजबूत कर सके। इसके साथ ही बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सत्ताईस और 28 जुलाई को बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक अहम हो सकती है। पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ी भी देश का मान बढ़ाएंगे, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा कि अपने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खेल जगत के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पूरे देश को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं कि पेरिस ओलंपिक में आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। ओलंपिक में भाग ले रहे हरियाणा के सभी 25 खिलाड़ियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार भी देश की पदक तालिका में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से मेरा सलाम। ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और इस बार हरियाणा से अलग अलग खेलों में लगभग 25 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जिसमें से अंबाला के बराड़ा के रहने वाले शूटर सरबजोत भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक्स गेम्स में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शूटिंग में कई मेडल भी जीत चुके हैं। सरबजोत अब ओलंपिक में अपना जौहर दिखाएंगे। वहीं सरबजोत के परिवार, खासकर उनके माता पिता, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और सरबजोत यहां पर भी मेडल जीतकर आए, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो ओलंपिक तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरबजोत वहां तक पहुंचा है, इसको लेकर उन्हें फक्र होता है। तो वहीं पूर्व में खेल मंत्री रहे अनिल विज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो हमारे ख्वाब को पूरा करेंगे। इंदौर चल के यहाँ बेटे के इंटरव्यू बेटे वास्ते यहाँ पहुंचे जी। आप जी सर, जो बेटे ने शुरुआत करी थी जी स्कूल बरब्बा की फिर पब्लिक स्कूल से शुरू करी थी जी कोचिंग जी। सर वहाँ चेयरमैन रण सिंह के कहने से ही उसको इसमें एडमिशन कराई थी इसकी सर। इस वक्त कोचिंग दवाई थी जी। तो सर वहाँ चले जी, ये लगभग 2-3 साल चला जी। सर फिर 2016 में जी अभिषेक राणा जी से मिले जी, तो उनके अकेडमी में ज्वाइन कर लिया इसने सर। बस कह नहीं सकते जी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सपोर्ट है जी, देखिए सरकार की भी बहुत सपोर्ट है जी। बच्चे को हमें उम्मीद है पूरी पूरी दुनिया यहाँ तक पहुँचेगा जी, आगे भी पहुँचेगा जी। अभी 25 मिनट में 50 मिनट में हमें पूरी उम्मीद है बच्चे। हाँ जी, उधर टिकवाने लगे आपने बताइए जी। नहीं, बिल्कुल वो हमारे ख्वाब को पूरा करेगा। हम ये सुविधाएं यहाँ पर इसीलिए बना रहे हैं। वो जो शूटिंग रेंज से गया है वो भी मैंने ही बनवा कर दी थी, और मैं चाहता हूं कि अंबाला के बच्चे ओलंपिक में जाकर वहां पर अंबाले का डंका बजाएं।
पूरे हरियाणा में खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन करवाया जा रहा है। अंबाला में भी इसकी शुरुआत हुई है, जहां हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी शुरुआत की। तो वहीं पेरिस में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो चुका है। वहीं पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने इस खास मौके पर बताया कि हरियाणा खेल विभाग ने खेल महाकुंभ का आयोजन करवा रहा है। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, क्योंकि ओलंपिक की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें 117 खिलाड़ी भारत की ओर से खेलेंगे, जिसमें 125 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। आज हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 का श्री गणेश किया गया है। ये सारे प्रदेश में कुछ खेलें बांटी गई हैं। अंबाला के लिए महिलाओं का फुटबॉल, जिम्नास्टिक और तैराकी, 3 खेल सारे स्टेट के यहाँ होंगे। सारे प्रदेशों से यहाँ पर खिलाड़ियों की टीमें आई हैं। इनके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है और अच्छा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया है। खेल विभाग हरियाणा के द्वारा आज जो 26 जुलाई 2024 को खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन करवाया गया है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है जो कि 26 जुलाई को कराया गया है, क्योंकि आज ही के दिन 24 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमारे 117 खिलाड़ी जो हैं भारत देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें 25 खिलाड़ी जो है हरियाणा राज्य के हैं। और कल ही हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सरबजोत के घर पे जाकर 5 किलो घी का टीम के साथ एक और स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है, वो अपना अंबाला में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और टॉपर छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर मंच से अपने संबोधन के दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों का भी अहम रोल होता है। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज परिजनों और शिक्षकों को बच्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सरलता, सच्चाई, सजगता, सफलता और बच्चे के संस्कारों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री एवं नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिरकत की। बैठक में पहुंचने पर नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेदी ने कहा कि आज युवा मोर्चा की ओर से एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी 15 अगस्त को युवा चला राजनीति की ओर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार बनाने में शाहाबाद क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर भी योजनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ ही बेदी ने कहा कि 28 जुलाई से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। आदरणीय कृष्ण बेदी जी के स्वागत की कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहाबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, जो मेन हमारी टीम है, जो शक्ति केंद्र प्रमुख के तौर पर हमने स्थापित करे हैं, इस सारी टीम के सदस्यों ने मेरे साथ मिलकर के हमारी अध्यक्षता में, भाई राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम किया माननीय बेदी जी के सम्मान में। और साथ साथ हमने एक एजेंडा रखा आज की बैठक में कि 15 अगस्त को युवा चला राजनीति की ओर एक कार्यक्रम की हमने योजना आज निर्धारित की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चुनाव के अंदर, शाहाबाद विधानसभा के अंदर अपने युवा मोर्चा की जो जिम्मेवारियां हैं उसको इस कार्यक्रम में हम निभाने का काम करेंगे।
जननायक जनता पार्टी के विधायकों की सदस्यता खारिज करने के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की है। जेजेपी के दो विधायकों रामनिवास सूरजाखेड़ा और जोगी राम सिहा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की और सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। के सामने रणधीर सिंह जी ने लगाई थी, उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्योंकि नोटिस विधानसभा से 22 तारीख को डिस्पैच हो गया था, तो उसको रिवाइज करना इस समय पॉसिबल नहीं है। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन पे जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है, उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली पर होगी। दूसरी ओर पर एक प्रिविलेज मोशन अनूप धांडक जी और जोगीराम जी द्वारा विधानसभा के सदस्य अभय सिंह चौटाला के खिलाफ लगाया गया था, जब उनने पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जो याचिका 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा दी गई है, उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभियान चलाया गया, जिसमें आप जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी भी शामिल हुए। हरेंद्र भाटी बयान दे रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलत बयान दे दिया। भाटी ने कहा कि आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में आती है तो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी, लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उन्होंने तुरंत अपने बयान को सही किया और कहा कि आम आदमी पार्टी अगर फरीदाबाद में आती है तो क्राइम फ्री सिटी बनाने का काम करेगी। जनता मौका देती है तो वो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी, क्राइम सिटी फ्री बनाने का काम करेगी। और बताऊंगा मैं आपको, बल्लभगढ़ के अंदर जो क्राइम सिटी बनी हुई है, बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर क्राइम के अंदर टॉप पर आ चुका है। यहाँ पर मौजूदा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं और यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना के भेजा, तब भी बल्लभगढ़ की जनता का बुरा हाल है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ के अंदर अगर इस बार आम आदमी पार्टी को जनता मौका देती है तो वो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी। हरियाणा के यमुनानगर में एक शराब ठेके के बाहर एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक शराब के ठेके के बाहर कुछ लोगों की बहस हो गई। इसी दौरान उन्होंने चाकू से एक युवक पर कई वार किए। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर यमुनानगर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर यमुनानगर से है, जहां मामूली विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल शराब के ठेके के बाहर किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद आक्रोश में युवक पर हमला कर दिया गया। कल करीब 9 से 10 बजे के बीच यहाँ एक रेडी लगी थी सामने, उस पर कुछ लोग दारू पी करने आए थे और उससे चाट वगैरह ली थी। एक से शराब ली, नहीं दारू पे पानी हाथ धोने लगे तो उनकी आपको रेडी वाले के साथ होगी।
जो रेडी वाले के पास एक चलता फिरता आदमी काम कर रहा था और उसके साथ गैस बंद नहीं होने के बाद इंद्री हलके के गांव चंद्राव में 2 युवकों के शव मिले। दोनों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि दोनों शव पर चोट के निशान नहीं मिलने पर पुलिस ने हत्या की आशंका से इंकार कर दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण सामने आने की बात कही है। खबर इंद्री से है, जहां क्षेत्र में 2 युवकों का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि युवकों की हत्या की गई है। हालांकि शव पे कोई चोट के निशान नहीं मिले, जिसको लेकर पुलिस ने हत्या की आशंका से इंकार कर दिया है। बस सवेरे मेरे भाई को लेकर चले गए थे जी यहाँ से, तो उसके बाद जी कोई पता नहीं लगा जी वहाँ। फिर उसके बाद जी हमारे घर लगाई आई जी एक मोटरसाइकिल की चाबी देने मारी, कह रही है तारी मोटरसाइकिल की चाबी आ जी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा मेरा भाई कहाँ? वो कह रही जी मैंने नहीं पता, एक जग्गे नाम का लड़का वो दे गया हमारे घर चाबी। फिर हम उसके घर गया जी, उसने नहीं बताया जी कहाँ तेरा भाई, उसने बाइक बता दी जी। फिर एक काला नाम का लड़का था जी, उसने बताया जी 8 बजे मेरे को कि तेरा भाई वहाँ डाम में पड़ा है जी। परसों रात्रि को हमारे को सूचना मिली कि किसी लड़के की हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर हम वहां पहुंचे तो दौराने पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला कि ये 3-4 लड़के थे जो आपस में नशा करते थे। इनकी जमीन है वहाँ यूपी में गांव की, और वहीं से दिहाड़ी मजदूरी में जाते और वहीं से पी के आए थे। उसके बाद में ये लड़का घर पे आ गया था करीब 3-4 बजे के बीच में। वो लड़के भी इनको छोड़ के चले गए थे। वहां पर इनकी दादी है बेबो, उनसे बता कर आए थे ये लड़के जो साथ थे वे। और हिसार के समीपवर्ती गांव भगाना में चोर एक मकान से 3 लाख रुपए के सोना चांदी का जेवर चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चोरों की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पुलिस छानबीन भी कर रही है। दलजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर थे। लौटने पर उन्होंने देखा कि सामान बिखरा हुआ था, अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग का एएलएम 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने के एवज में पीड़ित से आरोपी रिश्वत मांग रहा था। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए उन्हें पकड़ा है। आज पेश किया जाएगा और आरोपी नेवल में कार्यरत था। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे हरियाणा सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और हमारे माननीय जो एडीजी सर हैं उनके दिशा निर्देशानुसार जो भ्रष्टाचार को यहाँ से खत्म करने के लिए और इनको कर्ब करने के लिए ये नीति जो है हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत ये कल भी एक हमारे को शिकायत प्राप्त हुई कि एक शिकायतकर्ता से उसके ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते के अधिकारियों ने कार्यालय का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। टीम हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लेकर गैर हाजिर कर्मचारियों के बारे में जवाब मांगा है।
खबर करनाल से है, जहां सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। उड़न दस्ते की टीम ने कार्यालय में रेड की है। इस दौरान उन्होंने कई दस्तावेज खंगाले, तो वहीं उन कर्मचारियों से जवाब मांगा है जो गैर हाजिर पाए गए हैं। एचएसवीपी के कार्यालय में फ्लाइंग टीम ने रेड की। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। नेशनल हेल्थ मिशन भी हड़ताल में जुड़े हुए थे, जो कि अब खत्म हो चुकी है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। हालांकि अब डॉक्टरों के वापस आने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई हैं। आज हड़ताल का, डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है, बट इसके साथ एक और दुर्भाग्य डेवलपमेंट ये हुई है कि एनएचएम के कुछ डॉक्टर्स और कर्मचारी वो भी स्ट्राइक पे चले गए हैं। पर फिर भी क्योंकि जो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक में भाग नहीं लिया, तो उनके सहयोग से हम पेशेंट्स को इमरजेंसी सेवाएं जो ट्रॉमा सेंटर में होती हैं, या जो पोस्टमार्टम है, या फिर डिलीवरी की सर्विसेज, सिजेरियन, वो सब नॉर्मल जैसे चलना चाहिए पेशेंट्स के लिए, वो चल रहा है। कहाँ से आए, क्या पुलिस आए? गाँव का रोल है, दवाई यहाँ पे दिखाने के लिए आए थे। गोड्डे में प्रॉब्लम है, एक्सरे वगैरह हड्डी वाले डॉक्टर के पास, बट वहाँ पे यूनियन बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि अभी एक्सरे नहीं हो सकता क्योंकि उनकी हड़ताल चल रही है, तो उन्होंने दवाई लिख दी है। तो कुरुक्षेत्र पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जब पुलिस टीम ने नशीला पदार्थ रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी के पास से पुलिस को 326 किलो 560 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल के मार्गनिर्देशन में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला पुलिस ने 1 जनवरी से लेकर अब तक 131 मामले दर्ज कर 227 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जो एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाया जा रहा है, तो इसी नशे के विरुद्ध अभियान के अंदर कुरुक्षेत्र पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। और इसमें जो पहली मेन रिकवरी है, वो हमारी एएनसी की टीम द्वारा एक कमर्शियल क्वांटिटी की चूरा पोस्त की रिकवरी की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।